हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग पहले भी बताया था, जो सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना होगा उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। whose डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई। ई पर काटते हैं। इफ एंगल डी बी सी डी बी सी 70 डिग्री गिवन है, डीबीसी 70 डिग्री गिवन है, एंड एंगल बी ए सी लिखा है 30 डिग्री। बी ए सी 30 डिग्री ये वाला। फाइंड बी सी डी। फाइंड हमें क्या करना है, बी सी डी करना है, ठीक है। बी सी डी ये वाला, ये फाइंड करना है, ठीक। फिर आगे बोला फर्दर, इफ ए बी इक्वल टू बी सी, अगर ए बी लाइन बी सी के इक्वल है तो बताना है फाइंड एंगल ई सी डी। ई सी डी ये अलग से बताना है, यानी कि ये पहले बी सी डी बताना है इकट्ठा कंबाइन करके, फिर ई सी डी अकेला बताना है, ठीक। शुरू करते हैं क्वेश्चन, शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्यूशन होगा, समझते हैं पहले। देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रायंगल है, ये बीसी जो लाइन है ये कोड है, यानी कि सेगमेंट है, और ये बी ए सी, एंगल बी ए सी, और दूसरे वाला बी डी सी इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट पर है। देखिए फिर पढ़िए, बी ए सी और बी डी सी, या सी डी बी कह सकते हैं, बी डी सी कह लो या सी डी बी कह लो, ठीक है। यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, सेम सेगमेंट पर है, थ्योरम है ये, ठीक है। तो कर सकते हैं, वी हैव सिंस इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है, इज इक्वल। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी कि बी ए सी इक्वल टू किसके होगा, सी डी बी या बी डी सी के। तो लिख सकते हैं हम एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। बी डी सी इक्वल बी ए सी कितना 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये हमारा कितना होगा 30 डिग्री, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो इसको, क्या देखना है कि ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी में मुझे एंगल बी डी सी भी दिख रहा है 30 डिग्री है, और एंगल सी बी डी या डी बी सी भी दिख रहा है 70 डिग्री है, जो कि गिवन है। देखो डी बी सी 70 डिग्री गिवन है, तो हमें यही तो फाइंड करना है बी सी डी। और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, हमें ये भी पता है। तो हमें जब ये पता है कि 70 का है 30 का है, तो ये कितने का होगा, 180 में से दोनों को जोड़ के घटा दो, लेस कर दो। चलिए शुरू करते हैं। एंगल इन ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी में एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री का होंगे तीनों का सम। तो एंगल बी डी सी हमारे पास है 30 डिग्री, जो कि अभी फाइंड किया है, और एंगल डी बी सी हमारे पास है डी बी सी 70 डिग्री विच इज गिवन इन क्वेश्चन, एंड एंगल बी सी डी हमें फाइंड करना है। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 और 30 कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, ठीक है। एंगल बी सी डी 180, 100 प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। बी सी डी एंगल बी सी डी 180 माइनस 100 कितना बचा,
एंगल बी सी डी कितना बचा 80 डिग्री। तो कितना आ गया हमारे पास 80 डिग्री आ गया। ये हमारा कितना हो गया टोटल, ये पूरा का पूरा 80 डिग्री। ठीक है 80 डिग्री का हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है यहाँ तक कोई ऐसी खास बात नहीं थी क्वेश्चन में, आगे भी नहीं है वैसे, करते हैं चलो। अब हमें फाइंड क्या करना है, उसने बोला है फाइंड सॉरी फर्दर इफ ए बी इक्वल टू बी सी, यानी कि जो लाइन है ये ए बी इक्वल टू बी सी के है, गिवन है ये बात, तो वो बोलता है फाइंड ई सी डी। ई सी डी को और बता दो, इसको इतना और बता दो, यानी कि ई सी डी ये और फाइंड कर दो। शुरू करते हैं, इसको हटा दो। चलिए जांच करते हैं, चेक करते हैं भाई कैसे निकलेगा। हमें निकालना है ई सी डी। ई सी डी, अब इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि ए बी इक्वल टू बी सी है, तो जब ए बी इक्वल किसके बी सी के है, तो ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है मुझे ए बी सी। इस ए बी सी में ए बी इक्वल टू बी सी डी के बी सी के दिख रहा, तो ए बी के सामने का जो एंगल होगा वो ए सी बी होगा, और बी सी के सामने का जो एंगल होगा वो बी ए सी होगा। तो ये आपस में इक्वल हो गए। ठीक है ये आपस में इक्वल होंगे। जब उनकी लाइन इक्वल होगी तो उनके एंगल भी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। लिख देते हैं एंगल बी, एंगल बी, ये जो है ना बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी बी ए सी, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी के। ठीक है क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अगर उनकी साइड इक्वल है ना, अपोजिट एंगल उस साइड इक्वल। ठीक है ये बराबर होते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, बी सी ए इक्वल टू बी सी ए, बी सी ए, बी ए सी कितना है 30 का, तो ये भी 30 का होगा, 30 डिग्री हो गया। बी ए सी 30 का है तो बी सी ए भी 30 का होगा, यानी कि हमारा एंगल ये वाला ये इतना सा 30 का होगा। अब दोनों एंगल मिलके ये तो पूरा तो 80 का है और ये 30 का है, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल डी सी ई या ई सी डी। ठीक है ई सी डी, ई सी डी ये वाला प्लस एंगल, अभी जो फाइंड किया बी सी ई, एंगल बी सी ई इक्वल टू कितना होगा, दे रखा है इन्होंने पहले ही 80 डिग्री 80 जो हमने फाइंड किया था। ठीक है तो हमें ई सी डी फाइंड करना है, ई सी डी, और बी सी कितना निकालना अभी 30 डिग्री। सिंपल सी बात है 30 डिग्री को लेस करना है, 30 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएंगे। तो कितना आया एंगल ई सी डी 50 डिग्री। ठीक है ये कितना आया 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के पूरा बी सी डी 80 डिग्री का था, और उसमें से हमें मिल गया था बी सी ए 30, तो अगर 80 में से 30 लेस कर दे तो 50 तो बचेगा। तो हमें यही फाइंड करना था ई सी डी 50। ठीक है उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है अब इसको एक दो बार देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है कमेंट में बता देना, उसका आंसर भी देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।